दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्रतिबिंब, इमेज। दोस्तों किसी वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का जो काल्पनिक प्रतिरूप बनता है उसे उस वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का हम प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुनेंगे दोस्तों, किसी वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसे उस वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार से बनते हैं हम ऐसा मान सकते हैं। दो प्रकार से बनते हैं। हमें कौन कौन से बनते हैं दोस्तों? पहला है जल प्रतिबिंब और दूसरा है दर्पण प्रतिबिंब। पहला है जल प्रतिबिंब दोस्तों और दूसरा है दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों अब हम चलते हैं सबसे पहले जल प्रतिबिंब की ओर, वाटर इमेज। जल में किसी वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का जो काल्पनिक प्रतिरूप बनता है उसे उस वस्तु, अक्षर, शब्द, संख्या का जल प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों जल प्रतिबिंब में किसी वस्तु का दायां व बायां भाग स्थिर रहता है। जल प्रतिबिंब में किसी भी आकृति के ऊपर व नीचे का भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है। जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल आकृति के समरूप होते हैं। चलिए दोस्तों एक इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये है जल, हम इसको जल मान लेते हैं दोस्तों। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों ये देखते हैं। ये इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे इसमें दायां व बायां भाग स्थिर है। दायां भाग और बायां भाग स्थिर है दोस्तों। ऊपर और नीचे का भाग परिवर्तित हो गया है, स्थानांतरित हो गया है। ऊपर का भाग नीचे आ गया या ये कहें कि नीचे का भाग ऊपर चला गया। तो इस तरह से दोस्तों जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल आकृति के समरूप होते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अंग्रेजी के 26 अक्षरों का जल प्रतिबिंब। दोस्तों अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये जल है आपका और इस जल में ABCDEFG से लिखा हुआ है। इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये देखेंगे हम। इसमें बनेगा दोस्तों ए का प्रतिबिंब ये इस प्रकार से बनेगा, B अपरिवर्तित रहेगा, C भी अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, D भी अपरिवर्तित रहेगा और E भी अपरिवर्तित रहेगा। F इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, G इस तरह से बनेगा दोस्तों, H I अपरिवर्तित है दोस्तों, J कैसे बनेगा ये इस तरह से बनेगा दोस्तों, J K अपरिवर्तित रहेगा, L इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। फिर हम चलते हैं नीचे और देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये जल है दोस्तों, M का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, N का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा दोस्तों, O ये P का प्रतिबिंब है दोस्तों, Q का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, R इस तरह से बनेगा दोस्तों, S इस तरह से बनेगा, T का प्रतिबिंब इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, U इस तरह से बनेगा और V ये इस तरह से बनेगा। चलते हैं अगले अक्षर की ओर दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों WXYZ का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये जल है दोस्तों, W का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, X बिना परिवर्तित हुए वैसे ही रहेगा, Y इस तरह से बनेगा दोस्तों और Z ये इस प्रकार बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपने ये भी देखा दोस्तों कि जल प्रतिबिंब में किसी भी वस्तु का दायां व बायां भाग स्थिर रहता है और आकृति का ऊपर व नीचे का भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है। चलिए दोस्तों अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब देखते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब देखते हैं। दोस्तों ये कैसे बनेगा। स्मॉल लेटर में A लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसा A लिखते हैं तो ये हमारा बनेगा दोस्तों, ये इस प्रकार से बन जाएगा। B कैसा बनेगा दोस्तों, ध्यान समझेंगे दोस्तों, C बिना परिवर्तन हुए वैसे ही रहेगा दोस्तों, D ये इस तरह से बनेगा, E इस तरह से बनेगा दोस्तों, F इस तरह से हो जाएगा, G ये इस तरह से बनेगा दोस्तों, ध्यान समझेंगे, ये इस तरह से, H
इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों I J K L M N O P कैसे बनेगा दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। Q, P के बाद Q है दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। R S T U दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे V हो जाएगा दोस्तों इस तरह से और ऐसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। W, ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों W, ये X है। Y इस तरह से हो जाएगा दोस्तों Y, हम क्या करेंगे नीचे के पहले बनाएंगे, ये इस तरह से ऐसा कर देंगे और ये हो गया Y, ये इस तरह से। और Z कैसे बनेगा दोस्तों, Z ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब। अब चलते हैं दोस्तों संख्याओं का जल प्रतिबिंब, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का जल प्रतिबिंब। देखते हैं दोस्तों 0 से लेकर के 1 तक की संख्या, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। 0 अपरिवर्तित रहेगा, 1 भी वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही बनेगा दोस्तों, 2 इस तरह से बन जाएगा दोस्तों, 3 भी अपरिवर्तित रहेगा, 4 इस तरह से बनेगा दोस्तों, 5 ये इस तरह से बन जाएगा, 6 इस तरह से बनेगा दोस्तों, 7 इस तरह से बन जाएगा, 8 अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों और 9 ये इस तरह से बनेगा। ये तो था दोस्तों संख्याओं का जल प्रतिबिंब। अब चलते हैं दोस्तों कुछ प्रश्नों का हल और देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, जल प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों प्रश्न पहला की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है सलेक्शन SELECTION का जल प्रतिबिंब कैसा होगा। इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा दोस्तों, मैंने विकल्प यहाँ पर नहीं आपको बताया है, आपको सीधा सीधा हम इसका हल बताएंगे। अब इसमें देखेंगे दोस्तों एस का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये जल है दोस्तों, इसको समझिएगा, जल है। एस का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, ई अपरिवर्तित रहेगा, आप लोग को बताया गया था दोस्तों। एल इस प्रकार बनेगा, ई पुनः अपरिवर्तित रहेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, टी इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, आई अपरिवर्तित रहेगा, ओ अपरिवर्तित रहेगा और एन ये इस तरह से बनेगा दोस्तों। अर्थात सिलेक्शन SELECTION का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा। आप लोग को जल प्रतिबिंब पहले रफ कर लेना है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन से मैच कराना है, जिस ऑप्शन में मैच होता है वही उसका आंसर होगा दोस्तों। आगे आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि कभी भी जल प्रतिबिंब और मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब कभी गलत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो हम इसको हल करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 42HZTJ7 इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा या कैसा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। 4 इस तरह से बनेगा दोस्तों, 2 इस प्रकार से बनेगा, H अपरिवर्तित रहेगा, Z इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, T इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, J ये इस प्रकार से बनेगा और 7 इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, और ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जल प्रतिबिंब में संख्याओं का, अक्षरों का, शब्दों का जल प्रतिबिंब बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों, जिसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। अब यहाँ आपको देखना है, एक तरफ प्रश्नाकृति दिया हुआ है दोस्तों और दूसरी तरफ दिया हुआ है उत्तराकृति। प्रश्नाकृति में देखिए दोस्तों ये इस तरह से बना हुआ है। अब पूछा गया है कि इसका जल प्रतिबिंब दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ABCD। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को, और जल प्रतिबिंब बनाते समय से ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे ही बदलता है, ऊपर और नीचे ही स्थानांतरित होता है, दायां और बायां पक्ष यथावत रहता है। तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको मैं आपको एक कागज में बनाकर बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अब आप देख रहे हैं दोस्तों
मैंने प्रश्न को एक पेपर पर बना लिया है। अब इसका हमको जल प्रतिबिंब पता लगाना है। परीक्षा में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बड़े आराम से इसका प्रतिबिंब बनाते रहेंगे और ऑप्शन को ढूंढते रहेंगे। तो इतना शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आप इसी के ऊपर पेन चला लेंगे दोस्तों, प्रश्न के ऊपर पेन को गड़ा करके चला लेंगे और जैसे ही आप पेन गड़ा करके चलाएंगे आप पन्ना को इस तरह से पलटेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए, पन्ना को ऊपर और नीचे पलटेंगे ऐसा, अर्थात इसे हम पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है और इसको हम इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से। तो पीछे छपा हुआ प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, आपका आंसर प्रतिबिंब होगा। पीछे पर छपा हुआ 4 ऑप्शन में से मिला लेते हैं दोस्तों, कौन सा आना चाहिए। और देख लीजिए ऑप्शन बी आपका सेम टू सेम बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो कितना सिंपल है दोस्तों। आपको परीक्षा में क्या करना है, क्वेश्चन में आप पेन चला लेंगे, पेन चलाने के बाद वो उभर आएगा आकृति और उसके बाद उसको ऊपर से नीचे पलटना है दोस्तों, ऊपर से नीचे। जैसे ये प्रश्न था, हमने इसको इस तरह से पलटा। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे पलट रहे हैं हम, ये इस तरह से, और हमको उत्तर मिल गया। एक बार और समझेंगे दोस्तों, ये प्रश्न था, हमने उसको उभार लिया है पेन चला करके और इसको ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से पलट देंगे और हमको तत्काल उसका जल प्रतिबिंब मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और ऑब्जेक्ट को देखते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न था, मैंने उसे इस प्रकार से एक पेपर में बना लिया है। आपको क्या करना है परीक्षा में, इस प्रश्न के ऊपर पेन चला लेना है दोस्तों, जिससे ये इसकी उभार आ जाए और पीछे की ओर ये दिखने लगे, प्रतीत होने लगे। अब क्या करना है, इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर में उसको उभार लिया है। अब उसको हल करने के लिए आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप क्या करेंगे, उसको ऊपर से नीचे इस तरह से, देखिए दोस्तों जैसे मैंने बनाया है, ये ऊपर से नीचे इस तरह से आपको पलट देना है और जैसे ही पलटेंगे दोस्तों हमको आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम उसे मिला लेंगे दोस्तों, अब उसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इनसे मैच करता है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी। इस तरह से हम प्रश्न का उत्तराकृति प्राप्त कर सकते हैं बिना ज़्यादा टेंशन लिए। बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा और सही होगा। आपको केवल प्रश्न पेपर में इसको उभार लेना है, उसके ऊपर पेन चला लेना है, बस उसको ऊपर से नीचे पेपर को पलट देना है, आपका आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बना हुआ है। अब इनमें से देखना है इसकी उत्तराकृति क्या होगी। आपको मालूम है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, ऊपर और नीचे बस पलटता है। फिर वैसे ही जैसे आपको फार्मूला बताया गया, एक ट्रिक बताया गया। ट्रिक क्या था दोस्तों कि एक इसी के ऊपर पेन चला लेना है और पेन चलाने के बाद पेज को ऊपर से नीचे पलट लेना है। जैसे इस चित्र को मैं एक पेज में बनाया हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। ये इस तरह से हमने बनाया है और इस ध्यान से देख लीजिए, चित्र वही है, तीसरा क्वेश्चन। अब इसको हम पलटेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे कैसे पलटना है, ध्यान से देखिए। इस तरह से मैंने इसको पकड़ा और ये इस तरह से पलट दिया। ये देखिए दोस्तों, एक बार और देखेंगे। ये प्रश्नाकृति है, इसको जैसे ही इस प्रकार पलटेंगे आपका उत्तराकृति मिल जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों उत्तराकृति क्या है, इसमें मिलान करिए, इसका उत्तराकृति क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। उत्तराकृति कौन सा होगा दोस्तों, उत्तराकृति होगा ऑप्शन बी। उत्तराकृति कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, जो हूबहू मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में दोस्तों, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में इसका सही से सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, बिना त्रुटि के, बिना गलती के। और आपका 100% दोस्तों यह क्वेश्चन आपका सही होगा। और इस तरह के प्रश्न 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो PSC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम की कोई भी परीक्षाएं हो, आजकल जल प्रतिबिंब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप प्रश्न क्रमांक 4 और 5 देख रहे होंगे। 4 और 5 इन्हें आपको हल करके बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। 4, 5, चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6, 7, इसको भी आपको हल करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको भी आप हल कर लेंगे दोस्तों। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यदि होता है दोस्तों, किसी प्रश्न में आपसे नहीं बन रहा है या बनाने में कोई दिक्कत हो रही है या कागज़ को पलटते नहीं बन रहा है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करिए दोस्तों, आपको उसका समाधान बताया जाएगा। तो इस तरह से जल प्रतिबिंब दोस्तों आपका यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट्स जरूर करिएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारा चैनल दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले
पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।